ये कहानी एक 16 साल के लड़के की है जो एक भयानक जहाज दुर्घटना में जिंदा बच जाता है। वो 227 दिनों तक समंदर के बीचों बीच एक लाइफ बोट पर फंसा रहता है। उसके पास न खाना होता है न पानी, और साथ में होता है सिर्फ एक बंगाल टाइगर जो शुरुआत में एक जिंदा बचने की जंग लगती है, वो धीरे धीरे एक गहरी कहानी में बदल जाती है जहां आस्था और डर, सच्चाई और कल्पना के बीच लड़ाई होती है। लेकिन जब पाई आखिरकार बताता है कि समुद्र में असल में क्या हुआ था, तो सब कुछ बदल जाता है। सवाल उठता है, क्या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी थी उस दर्द से निकलने के लिए, या फिर ये कोई ऐसा चमत्कार था जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। इस कहानी में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हकीकत क्या है और फसाना क्या। कहानी शुरू होती है जब एक कनाडाई लेखक यान मार्टेल भारत के एक आदमी पी पटेल से मिलता है। पाई को जानने का जरिया उसके पापा के एक पुराने दोस्त थे जिन्हें वो प्यार से मामा जी कहता था। यान एक अच्छी किताब की तलाश में था और पाई उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है। फ्लैशबैक में पाई बताता है कि उसके पापा ने उसका नाम पिसीन मोलिटोर रखा था, जो कि फ्रांस के एक स्विमिंग पूल का नाम था। लेकिन जब पाई स्कूल पहुंचा तो उसके दोस्त उसका नाम गलत बोलते हुए उसे पिसिंग पटेल कहने लगे। इस तंग आकर उसने अपना नाम छोटा करके पाई रख लिया, जो ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। पाई का परिवार एक चिड़ियाघर चलाता था और पाई को जानवरों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर एक बंगाल टाइगर रिचर्ड पार्कर में। एक बार पाई उसे पिंजरे के बाहर से खाना देने की कोशिश करता है, तभी उसका पापा आ जाता है और गुस्से में उसे समझाता है कि ये टाइगर बहुत खतरनाक है। ये बात साबित करने के लिए वो पाई को दिखाता है कि कैसे रिचर्ड पार्कर एक बकरी को मार देता है। पाई को बचपन से हिंदू धर्म में पाला गया था और वो शाकाहारी था, लेकिन जब वो 12 साल का हुआ तब वो ईसाई धर्म और फिर इस्लाम से भी जुड़ गया। वो तीनों धर्मों को मानने लगा क्योंकि वो बस ईश्वर से प्यार करना चाहता था। उसकी माँ उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके पापा जो तार्किक सोच वाले थे, वो चाहते थे कि पियाई सिर्फ तर्क की बात माने। जब पियाई 16 साल का होता है, उसके पापा फैसला करते हैं कि अब उन्हें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो चिड़ियाघर के सारे जानवरों को बेचकर वहीं बसने की सोचते हैं। पूरा परिवार जापानी जहाज सिंटसम से सफर शुरू करता है। रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है और जहाज डूबने लगता है। उस वक्त पाई डेक पर होता है और जब वो अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है तो एक क्रू मेंबर उसे जबरदस्ती एक लाइफ बोट में धक्का दे देता है। जहाज समंदर में समा जाता है और पाई अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खो देता है। कुछ ही देर में एक झेबरा उछलकर लाइफ बोट में आ गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। पाई सोचता है कि शायद कोई और भी जिंदा बचा है, लेकिन जब वो पानी में हलचल देखता है और मदद के लिए आवाज लगाता है तो जो बचने वाला नजर आता है वो और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर होता है, वही बंगाल टाइगर। पाई कोशिश करता है कि वो टाइगर को नाव में चढ़ने से रोके, लेकिन रिचर्ड पार्कर किसी तरह नाव में चढ़ ही जाता है। अब पाई के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। समंदर के बीच 227 दिन, एक लाइफ बोट और एक खूंखार बाघ। तूफान के बाद पाई खुद को लाइफ बोट में एक घायल झेब्रा के साथ पाता है। थोड़ी देर बाद एक औरंगुटान भी आ जाता है जो केले से भरे एक तैरते हुए लकड़ी के डिब्बे पर सवार होकर किसी तरह जिंदा बचा होता है। तभी लाइफ बोट के आधे हिस्से को ढकने वाली तिरपाल के नीचे से एक धब्बेदार लकड़बग्घा बाहर निकल आता है और पाई की तरफ झपटता है। डर के मारे पाई नाव के किनारे की ओर खिसक जाता है। लकड़बग्घा पहले झेब्रा पर हमला करके उसे मारकर खा जाता है और फिर कुछ देर बाद औरंगुटान से लड़ता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद अचानक तिरपाल के नीचे से रिचर्ड पार्कर, वही बंगाल टाइगर, बाहर आता है और लकड़बग्घे को मार डालता है। वो पीई पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई एक चूहा उठाकर उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। फिर रिचर्ड पार्कर तिरपाल के नीचे चला जाता है और कई दिनों तक बाहर नहीं आता। समंदर में कई दिनों तक भटकने के बाद पाई लाइफ बोट से कुछ बिस्किट, पानी के पैकेट और एक छोटा कुल्हाड़ी निकालता है। वो एक छोटी सी लकड़ी की बेड़ा बनाता है जिससे वो रिचर्ड पार्कर से थोड़ी दूरी पर रह सके। पाई मछलियां पकड़ना शुरू करता है और रिचर्ड पार्कर को भी खाने के लिए मछलियां देता है। वो बारिश का पानी इकट्ठा करके दोनों को पीने के लिए देता है। एक बार रिचर्ड पार्कर मछली पकड़ने के लिए समंदर में कूद जाता है। पाई के मन में आता है कि क्यों न उसे डूबने दिया जाए, लेकिन आखिरकार वो उसे वापस नाव में चढ़ने में मदद करता है। एक रात एक बहुत बड़ा व्हेल तिमिंगी समंदर से उछलकर बेड़े को जोड़े हुए रस्सी पर गिरता है और पूरा बेड़ा तबाह हो जाता है। पाई अपनी ज्यादातर चीजें खो देता है और पहली बार जिंदगी में मछली खाने को मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करता है ताकि वो उसे नाव में रहने दे। उसे महसूस होता है कि टाइगर की देखभाल करना ही उसे जिंदा रखे हुए है। कई हफ्तों बाद वे एक अजीब से तैरते हुए द्वीप पर पहुंचते हैं जो खाने लायक पौधों
एक मैंग्रोव जंगल, मीठे पानी के तालाबों और हजारों मीरकैट्स छोटे जी से भरा होता है। पाई और रिचर्ड पार्कर वहां आराम से खाते पीते हैं और अपनी ताकत वापस हासिल करते हैं। लेकिन रात को वो द्वीप एक खतरनाक रूप ले लेता है। रिचर्ड पार्कर फिर से लाइफ बोट में चला जाता है। मीरकैट्स पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और जो तालाब दिन में मीठे पानी के थे वो अब एसिड बन जाते हैं और उनमें मरी हुई मछलियां गलने लगती हैं। पाई को तब समझ आता है कि ये द्वीप मांसाहारी है जब उसे एक फूल के अंदर एक इंसानी दांत मिलता है। अगले ही दिन पाई और रिचर्ड पार्कर उस रहस्यमयी द्वीप को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद वो लाइफ बोट मैक्सिको के किनारे तक पहुंच जाती है। पाई बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि रिचर्ड पार्कर बिना पीछे देखे, बिना कोई विदाई दिए सीधे जंगल की ओर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। पीआई को एक स्थानीय व्यक्ति बचाकर अस्पताल पहुंचाता है। थोड़े दिन बाद जापानी जहाज कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट्स पीआई से मिलने आते हैं। वो उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करते और पूछते हैं कि असल में क्या हुआ था। तब पाई उन्हें एक दूसरी कहानी सुनाता है। इस बार उसमें कोई जानवर नहीं होते। उसकी जगह वो कहता है कि लाइफ बोट में उसके साथ उसकी माँ, एक बौद्ध नाविक जिसका पैर टूटा हुआ था और जहाज का रसोइया थे। पीआई बताता है कि कैसे उस लालची रसोइये ने सबसे पहले घायल नाविक को मार डाला और उसका मांस खाने लगा। साथ ही उसे मछलियां पकड़ने के लिए चारा बनाया। इसके बाद एक दिन जब झगड़ा हुआ तो उसकी माँ ने पाई को एक छोटे बेड़े पर धक्का देकर बचा लिया। तभी रसोइये ने उसकी माँ को मार डाला और उसका शव समंदर में फेंक दिया। फिर पाई ने हिम्मत जुटाकर रसोइये को मार डाला और उसकी बॉडी से खुद को जिंदा रखा जब तक कि वो मैक्सिको नहीं पहुंच गया। इंश्योरेंस एजेंट्स को ये कहानी भी कुछ खास समझ नहीं आती, लेकिन वो बिना और सवाल किए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लेखक यान सोच में पड़ जाता है। वो दोनों कहानियों की तुलना करता है। उसे समझ आता है कि औरंगुटान असल में पाई की माँ थी, जेब्रा वो घायल नाविक था, लकड़बग्घा वो रसोइया था और रिचर्ड पार्कर खुद पाई का प्रतीक था। पाई उससे पूछता है, तुम्हें कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई? लेखक जवाब देता है, टाइगर वाली कहानी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है। पाई मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद। और भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब यान इंश्योरेंस रिपोर्ट को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि पाई ने 227 दिन समंदर में एक वयस्क बंगाल टाइगर के साथ बिताए। यानी एजेंट्स ने भी उसी कहानी को सच मान लिया था।